हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैसिलिटी मैनेजमेंट चैनल। ये चैनल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ HVAC सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का बेसिक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है HVAC सिस्टम में। ओके, अभी रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेन पार्ट क्या होता है? 4 मेन पार्ट्स होता है। ओके, 4 मेन पार्ट्स में क्या क्या है? ये नंबर लिखा हूँ मैं, दिख रहा है आपको। ये फर्स्ट है कंप्रेसर। कंप्रेसर हार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये हार्ट है। ओके, हार्ट। दूसरा है कंडेंसर। ओके, ये कंडेंसर है देखो। तीसरा एक्सपेंशन वाल्व। चौथा इवापोरेटर। 4 मेन पार्ट है। 4 मेन पार्ट बना के बन जाती है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, अभी इसमें 2 पार्ट में ये रेड लाइन दिख रही है आपको। ये रेड लाइन क्या दर्शाती है? हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड। ओके, ये लो प्रेशर साइड है, ये हाई प्रेशर साइड है। अभी ये लाइन क्या है? ये डिस्चार्ज लाइन है। ये जो लाइन दिख रही है ये डिस्चार्ज लाइन है। ये लिक्विड लाइन है। ये यहाँ से इधर तक क्या है? ये लिक्विड लाइन है, देखो लिक्विड। और ये है वो सक्शन लाइन है। ओके, सक्शन लाइन यहाँ से क्या जाता है? वेपर। यहाँ से वेपर, ये इसमें से भी वेपर आता है। ओके, अभी कंप्रेसर का काम क्या है? पहले तो ये समझ के ले लो रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में एसी होता है, बराबर। एसी कैसा ठंडा करता है? ओके, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ की जाती है उधर। ओके, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल उसमें चलती है, तभी तो हमारे घर में रूम ठंडा हो जाता है। हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज में कैसा ठंडा हो जाता है? ऐसा ही कंप्रेसर होता है। पीछे देखा होगा कंप्रेसर है। इवापोरेटर किसको बोलते हैं? फ्रिज में जो अंदर वाला कॉइल होता है। बाहर आप देखा होगा कंडेंसर, उसका गर्म हो जाता है ना। फ्रिज को कभी हाथ लगाया होगा आप लोगों ने, देखा होगा ठंडा, तो वही। ओके, चलो अभी हम लोग चालू करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक्सप्लेनेशन। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या करता है? ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर इवापोरेटर सक्शन लाइन से क्या करता है? लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का गैस को सक कर लेता है, रेफ्रिजरेंट को। ओके, सक करके क्या करता है कंप्रेसर? उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके उसको डिस्चार्ज कर लेता है डिस्चार्ज लाइन में। डिस्चार्ज लाइन में वो कौन सा स्टेट में रहता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट। वेपर में कन्वर्ट हो जाके वो किधर चला जाता है? कंडेंसर में। ओके, कंडेंसर में वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो वेपर है वो कंडेंसर में ठंडा किया जाता है। कंडेंसर का काम क्या है? उसको ठंडा करना। ठंडा करता है मतलब उसके अंदर का हीट को निकाल देता है। कैसा निकाल देता है? उधर वो या तो एयर यूज़ कर लेता है, वो कंडेंसर में होता है फैन होता है, फैन से हवा मार दिया जाता है किसके ऊपर? कंडेंसर के ऊपर, और उसका ठंडा हो जाता है वो हिसाब से। और दूसरा है वाटर से, वाटर यूज होता है, चिलर विलर में वाटर यूज होता है। तो कंडेंसर का काम क्या है? उसको ठंडा करना। ठंडा होते जाते वो क्या हो जाता है? वेपर स्टेट से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड लाइन दिख रहा है, इधर पे वो लिक्विड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे प्रेशर तो हाई रहता है उसका। ओके, प्रेशर चेंज नहीं हुआ ना इधर। ओके, और टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया यहाँ पे। ओके, फिर वो चला जाता है किसमें? एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व, ये जो एक्सपेंशन वाल्व है इसका काम क्या है? एक्सपेंशन वाल्व का काम है कंट्रोल करना, गैस को कंट्रोल कर लेता है। मतलब जितना इवापोरेटर को चाहिए उतना ही देता है। वो कैसा काम करता है? यहाँ से उसका एक लाइन यहाँ से ऐसा लाइन कनेक्ट होता है। ओके, सक्शन लाइन से कनेक्ट होता है एक लाइन। वो क्या करता है? यहाँ का टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। ओके, यहाँ से जो जा रहा है वेपर, इसको सेंस कर लेता है। सेंस करके ही एक्सपेंशन वाल्व कितना रेफ्रिजरेंट चाहिए इवापोरेटर को उतना यहाँ से अलाउ कर लेता है, पास होने देता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सपेंशन वाल्व के बाद यहाँ पे इसका प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। जो प्रेशर यहाँ पे हाई दिखाता था ना, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, देखो यहाँ पे। ओके, ये जो एरो दिख रहा है, लो लिक्विड में और लो प्रेशर में किस में चला जाता है? इवापोरेटर। इवापोरेटर में काम क्या है? इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो क्या करता है? उधर का जो हीट है वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हीट को वहाँ के हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो लिक्विड है ये बॉयल हो जाता है। ओके, बॉयल होके क्या हो जाता है? वो वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ का हीट बोलेगा तो हमारा रूम पकड़ो। हमारा रूम में जो इंडोर यूनिट होता है एसी, वो हमारे रूम से क्या करता है? वो हवा का हीट जो है निकाल के रूम को ठंडा करता है ना। सेम रेफ्रिजरेटर में वही हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में हम लोग सब्जियाँ रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, क्या क्या सामान रखते हैं, उसका हीट एब्जॉर्व करके उधर रेफ्रिजरेटर को क्या करता है? ठंडा करता है ना। तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है? उधर की हीट को एब्जॉर्व करके बॉयल हो जाता है और सक्शन लाइन में चला जाता है। सक्शन लाइन में वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से कंप्रेसर में वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती रहती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।